नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम मैथ का कुछ नया टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। इन टॉपिक की सहायता से मैथ के मैक्सिमम प्रश्न आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको चैप्टर मिलेगा जो डिजिट सम की सहायता से प्रश्नों को आप कर सकते हैं। 5 से 6 सेकंड में कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन टॉपिक की सहायता से प्रत्येक चैप्टर के सवालों का कराने का प्रयास करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम डिजिट के बारे में इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद आपको सवालों की तरफ लेकर हम चलेंगे। हर प्रकार के प्रश्न को डिजिट सम की सहायता से किया जा सकता है। जो प्रश्न आप लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं अभी तक, उन लॉन्ग मेथड को हम एक शॉर्ट तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले डिजिट सम के बारे में आपको एक एक स्टेप आपको जानना है। हर स्टेप जानने के बाद हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको अंत में लगेगा कि नहीं, डिजिट सम की सहायता से बहुत सारे प्रश्नों को आप जो एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं उनको ऑप्शन की सहायता से चुटकियों में कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए हुए डिजिट सम का प्रयोग करके। तो सीधे हम चलते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे डिजिट सम क्या होता है। उसको हम अंकों का योग कहते हैं। अब डिजिट सम के बारे में कुछ परिभाषा लिखा गया है। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो ये आपके लिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डिजिट सम से जितने प्रश्न बनते हैं हर चैप्टर का लगभग जो है जितने बनेंगे प्रश्न, उन प्रश्नों को हम कराएंगे। देखिए, इसका परिभाषा क्या है। किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक अंक को डिजिट सम कहते हैं। डिजिट सम क्या है? कोई भी संख्या है उसको जोड़कर एक अंक में लाना है। यदि किसी बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, उनको जोड़कर आप एक अंक में लेकर आते हैं, वही डिजिट सम कहलाता है। एग्जाम्पल हम लिए हैं, लिखा गया 132, यानी 132 को हम जोड़ेंगे 1 धन 3 धन 2। ध्यान दीजिए, अलग अलग अंकों को हम यहाँ पर जोड़े हैं। कितना हो गया? 6 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 132 का डिजिट सम क्या होगा? तो 6 होगा। एक एग्जाम्पल और लिए हैं, 256। तो 256 को तो 2 धन 5 धन 6 हो गया। 2 5 7 6 कितना हो गया? 13। 13 दो अंकों में है, इसको भी जोड़ेंगे 1 धन 3 कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कितनी बड़ी से बड़ी संख्या है, 2 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक में, 5 अंक में, उसको जोड़कर आपको लास्ट में एक अंक में लाना है, वही डिजिट सम कहलाता है। 135 हुआ, 1 धन 3 धन 5, इनको जोड़िए कितना हो गया? 9 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 132 का डिजिट सम क्या होगा? 6 होगा। 256 का डिजिट सम क्या होगा? तो 4 होगा। और 135 का डिजिट सम क्या होगा? तो 9 होगा। और कुछ हमने जो है इसके बारे में बहुत सारे चीज लेकर आए हैं। पहले आपको इसको समझाएंगे, तब चलेंगे प्रश्नों की तरफ। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे डिजिट सम कहते हैं। अब हम समझा रहे हैं। हमने आपको बताया कि डिजिट सम क्या होता है? अंकों का योग, केवल एक अंक तक आ गया वही कहलाएगा डिजिट सम। दूसरी भाषा में हमने आपको बताया था कि 9 से भाग देंगे किसी संख्या में, जो शेषफल आएगा वह भी डिजिट सम होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने लिया 23 यहाँ पर और 23 को जोड़ा, 2 और 3 कितना हो गया? 5। 23 का क्या हुआ डिजिट सम? तो 5 हुआ। दूसरी भाषा में आप क्या कह सकते हैं कि इसमें 9 से भाग देंगे तो जो यहाँ पर डिजिट सम आएगा, देखिए यहाँ पर शेषफल आएगा।
यानी 9 दूनी 18 कितना हो गया, शेषफल हो गया 5। तो आप कह सकते हैं कि किसी संख्या में यदि 9 से भाग, केवल 9 से भाग देना, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या में संख्या 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। किसी संख्या में 9 से भाग देंगे, जो शेषफल प्राप्त होता है वही डिजिट सम कहलाता है। 23 में 9 से भाग दिया, शेषफल हो गया 5, और 23 को आप जोड़ेंगे क्या हो गया, 5 हो गया। तो शेषफल है डिजिट सम बन जाता है। डिजिट सम निम्न में से कोई भी एक हो सकता है, यानी डिजिट सम जो संख्याओं का योग करते हैं उनमें से डिजिट सम क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, इनमें से कोई भी एक जो है अंक आ सकता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए 35, इसका निकालना है डिजिट सम, तो 3 और 5 क्या हो गया, 8 हो गया। तो बताइए, हमेशा कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी एक डिजिट सम हो सकता है या 0 हो सकता है। यहाँ देखिए, किसी संख्या में 9 जोड़ने पर उसका डिजिट सम नहीं बदलता है, अर्थात 9 को शून्य भी आप मान सकते हैं। कोई भी संख्या है, यदि आप 9 जोड़ते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन न होने के कारण 9 को आप शून्य भी मानकर हल करेंगे। अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं, आप जो है धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देख लीजिए, तब सवालों की तरफ हम चलेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को हम डेली आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपका हर प्रश्न आसान लगे। देखिए, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 तक लिख लिया। अब 9 तक लिखने के बाद हमने कहा कि 9 जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 1 में 9 जोड़े हैं, 9 एक कितना हो गया, 10, और 10 का कितना होगा डिजिट सम, तो 1 में 0 कितना हो गया, 1। देखिए, 1 यहाँ था और 1 यहाँ भी आ गया, क्या कोई परिवर्तन हुआ 9 जोड़ने पर? यहाँ देखिए, 2 9 कितना हो गया, 11, और 11 को जोड़िए, 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी था, तो क्या कोई परिवर्तन हुआ? ऐसे ही अगर 9 जोड़ते हैं किसी संख्या में तो उसका जो डिजिट सम आएगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन न होने के कारण 9 को आप शून्य मानकर भी हल करेंगे। जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तब आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। देखिए, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों अलग अलग संख्या है। अब इन संख्याओं को निकालना है डिजिट सम, तो ध्यान में है 6 2 8 3 11 2 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखे हैं, 19, और इनको भी आप जोड़ेंगे क्योंकि डिजिट समूह होता है जब तक जोड़कर एक अंक आप नहीं ला दें। 1 9 कितना हो गया, 10 हो गया। इनको भी आप जोड़ेंगे तो 1 धन 0 यानी 1 हो गया। यानी कहने का मतलब कि इन संख्याओं का जो डिजिट सम होगा वह कितना होगा, 1 होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हमने आपको बताया कि किसी अंक में 9 जोड़ने पर कोई परिवर्तन उसमें नहीं दिखाई देता है, तो आप वैसे ही करेंगे। कोई भी ऐसी दो संख्या मिलता है जिसका डिजिट सम 9 होता है, उन अंकों को आपको हटा देना है। 6 3 9, तो 6 और 3 को हटा देना है। अब देखिए, अब क्या बचा, 2 2 4 6 कितना हो गया, 10। यहाँ 10 बच गया और इनका निकालिए डिजिट सम, 1 धन 0 कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए, यहाँ भी एक ऐसा आ गया और जो पहले तरीका से हमने बताया था वहां भी 1 आया। तो समय को आपको बचाना है, देखना है कि 2 या 3 या 4 कोई भी संख्या को जोड़ने पर 9 आता है, उन अंकों को आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ देखिए, इनका आपको निकालना है डिजिट सम, तो सभी अंकों को अलग अलग जोड़ेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आपको टाइम को बचाना है तो कैसे करेंगे? देखिए कि 9 कहाँ से आ रहा है, देखिए 4 और 5 दोनों को जोड़िए, 9, ये हो गया कैंसिल। आगे देखिए, 4 2 6 6 2 8 कितना हो गया, 9 हो गया, ये हो गया कैंसिल। बचा क्या, 8, बस इसका यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिजिट सम, तो 8 हो जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं करते हैं
और सभी अंकों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद भी आपका डिजिट सम कितना होगा? 8 होगा। लेकिन आपको समय को बचाना है। इनको देखिए, 2 7 कितना होगा? 9, कैंसिल हो गया। 6 और 3 कितना हो गया? 9। 7 2 कितना हो गया? 9। 5 4 कितना हो गया? 9। ये सारे अंक कैंसिल हो गए। बचा क्या? 1 2 3 1 कितना हो गया? 4। यानी इतनी बड़ी संख्याओं का डिजिट सम निकालेंगे तो 4 ही आएगा। लेकिन शॉर्ट तरीका से हमने आपको बताया, जैसे बताया वैसे ही आपको लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है 9 के मल्टीपल का, यानी 9 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? 9 का गुणज। 9 के मल्टीपल का डिजिट सम हमेशा 9 होगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर 1 से 9 तक लिखा गया है। हम 1 से 9 तक लिखे हैं। यदि आप 9 से गुणा करेंगे तो 9 कम 9 क्या हो गया? 9। वही लिखा गया है कि 9 के जो मल्टीपल होगा, चाहे कितना भी बड़ी संख्या हो, उसका हमेशा डिजिट सम कितना होगा? 9 होगा। 2, यहाँ 9 से गुणा किए कितना हो गया? 9 दूनी 18। आप कहेंगे कि 9 के मल्टीपल यहाँ 2 से गुणा किए 18 हो गया, यानी 2 अंकों में है, इसको करेंगे डिजिट सम तो 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 से गुणा कीजिए, 9 3 27 हो गया। 27 का कितना होगा डिजिट सम? तो 2 7 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर यहाँ पर 9 के गुणा कीजिए, 9 चौके 36 हो गया। इसका कितना होगा डिजिट सम? तो 3 छो कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ भी 9 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 9 5 45 और इसका निकालिए डिजिट सम तो 4 5 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 से गुणा यहाँ कीजिए, 9 छक्के 54 हो गया। इसका निकालिए डिजिट सम कितना हो गया? 5 4 9 हो गया। 9 से गुणा कीजिए, 9 7 कितना हो गया? 63। इसका निकालिए, 6 3 कितना हो गया? 9 हो गया। इसका निकालिए, 9 8 कितना हो गया? 72 और 72 का क्या होगा? 7 2 9। फिर 9 से गुणा कीजिए, 9 81 हो गया और इसका क्या होगा डिजिट सम? तो 9 होगा। यानी आपको बताया गया है कि 9 के मल्टीपल कोई भी संख्या हो, उसका डिजिट सम हमेशा क्या होता है? 9 होता है। जैसा कि 1 से 9 तक की जो अंक है, हम 9 से किए हैं मल्टीप्लाई सब में, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकाले हैं डिजिट सम 9, देखिए हर जगह 9 आता है। यानी 9 हमेशा आएगा, 9 के मल्टीपल कोई संख्या रहेगा तब। देखिए, आपके सामने 2 प्रश्न यहाँ पर लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। 146 गुणे क्या करेंगे? 9। यानी किसी संख्या में 9 से गुणा करेंगे तो हमने बताया कि उसका डिजिट सम हमेशा 9 होता है। चलिए इन प्रश्नों से हम चेक करते हैं। 9 छक्के 54 के 4 हो गया, हासिल 5। 9 चौके 36 और 5 41 के 1 हो गया, हासिल 4 और 9 कम 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। अब इनका डिजिट सम निकालिए, 1 3 4 और 1 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 आ गया। इनको देखिए, 23.6 गुणे 9 डिजिट सम रहेगा तो दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर दशमलव है। दशमलव आप रहे या न रहे। 9 छक्के 54 के 4 हो गया, हासिल 5। 9 3 27 और 5 हो गया, 32 के 2 हासिल 3। 9 दूनी 18 और 3 कितना हो गया? 21 हो गया। अब इनको जोड़िए, दशमलव आपको छोड़ देना है। 2 1 3 2 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। तो वही हम बताना चाहते हैं कि 9 का कोई मल्टीपल संख्या हो, अर्थात किसी संख्या में 9 से गुणा किया गया हो, तो हमेशा उसका डिजिट सम 9 होता है। अभी आपको हम बता रहे हैं, जब प्रश्नों की तरफ लेकर चलेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, और विश्वास मानिए आप अधिकतम प्रश्नों को डिजिट सम की सहायता से कर सकते हैं। देखिए, अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। प्रश्न हम लिए हैं, हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं और बेसिक से लेकर और ऊंचे लेवल तक के प्रश्नों को डिजिट सम सहायता से इनका प्रयोग करके हम हल कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो पहली बार वीडियो को देख रहा है, सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे। यहाँ से
मैथ का डर हम आपको खत्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। जो लड़का अपने आप को मैथ में कमजोर समझता हो, यदि मैथ वो नहीं सीख पा रहा है, इस चैनल पर हमेशा बने रहे, मैथ सिखाने की गारंटी हमारी रहेगी। तो चलिए हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न लिया गया है 136 गुणे 12 गुणे 8। आपके दिमाग में आता है कि क्या डिजिट सम की सहायता से गुणा हो सकता है या छोटे छोटे प्रश्न? नहीं, बड़े बड़े प्रश्नों को भी डिजिट सम की सहायता से हम आपको बताएंगे। सेंटेंस वाला भी हर चैप्टर का हर अलग अलग जो प्रश्न बनते हैं उनको डिजिट सम की सहायता से आपको सिखाया जाएगा। सबसे पहले किसी प्रश्न को करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि उसका 4 ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो हमेशा आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन की सहायता से ही इनको किया जा सकता है। जैसा कि तीनों को गुणा करना है तो पुराने तरीके अपनाते होंगे। 136 में 12 से गुणा करेंगे, फिर 8 से गुणा करेंगे। जब ऐसे प्रश्न आ जाए परीक्षा में और 4 ऑप्शन रहेगा तो आपको डिजिट सम की सहायता से हल करना है। चाहे गुणा हो, धन हो, आपका घटाव हो या सिंप्लीफिकेशन हो या और बड़े बड़े जो है सवाल हो, तो आप इनको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए 3 6 9, क्या इसको कैंसिल कर देंगे। हमने बताया कि 9 को हमेशा कैंसिल करेंगे। अब ये बच गया 1 और इनका क्या हो गया, 2 1 3 हो गया। ये 1 हो गया और ये बन गया 3। हमेशा एक अंक में आपको लाना है और ये 8 बन गया। यानी 1 में 3 से गुणा कीजिए 3 और 3 8 कितना हो गया 24। यहाँ गुणा करने के बाद कितना आ गया 24 और 24 का डिजिट सम कितना होगा, तो 2 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। समझाने में हम टाइम ले रहे हैं, जैसे प्रश्नों को आप समझ जाएंगे आसानी से इसको हल कर लेंगे। अब देखना है कि 6 किसका आता है, डिजिट सम में 6 आता है। तो चेक कीजिए 6 3 9 और 4 1 5, 5 आ रहा है, नहीं लेंगे, हमको लाना क्या है 6। यहाँ देखिए 6 3 9 6 1 7 नहीं आ गया। यहाँ चेक कीजिए 6 3 9 हो गया और 5 1 6 हो गया। यहाँ पर डिजिट सम कितना आया था 6 आया था और इनका आपने निकाला डिजिट सम कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ऐसे प्रश्न आपके आएंगे बड़े से बड़े प्रश्न भी, तो इनकी सहायता से हल कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए इतने बड़े गुणा को आप कैसे करेंगे। 1904 में गुणा करना है 1904 से, तो पुराने तरीकों को आपको भूल जाना है। जब भी आपके सामने आएगा प्रश्न तो आप ऑप्शन की सहायता से और डिजिट सम का प्रयोग कर हल करेंगे। ध्यान है जो भी प्रश्न हमने यहाँ पर कराया सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। क्या करेंगे, ये 9 है कैंसिल कर देंगे, 9 है कैंसिल कर देंगे। 1 का 4 कितना हो गया 5 और 1 का 4 कितना हो गया 5। दोनों का इसका 5 इसका 5 गुणा कीजिए 5 यहाँ 25 और 25 का क्या होगा डिजिट सम, तो 5 कितना हो जाएगा 7 होगा। अब आपको चेक करना है कि किन ऑप्शन का जो डिजिट सम है 7 आ रहा है। चेक कीजिए 6 3 9 5 4 9 6 3 9, इसका 1 हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 6 9 हो गया, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। 2 4 इसका 6 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, हमको लाना है क्या 7, ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक कीजिए 6 3 9 हो गया, 5 2 7 और 2 9 हो गया, 1 6 कितना हो गया 7। देखिए डिजिट सम इसका 7 था, कितना इसका आ गया 7 हो गया। ऑप्शन क्या हुआ, सी हुआ। बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि डिजिट सम की सहायता से हम हजारों प्रश्नों को कराने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठे तो उन प्रश्नों को आप 70 से 80% इनकी सहायता से चुटकियों में हल कर ले। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।